गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज मैं आपके लिए जो है एक बड़ी ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ, जिसके अंदर हम ट्रायंगल्स के सेंटर के बारे में पढ़ेंगे। आपने ट्रायंगल्स के 6 डायमेंशन, आपने ट्रायंगल्स के ट्रायंगल्स के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर पढ़ा होगा। और ट्रायंगल के जो जैसे कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होती है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होती है, राइट एंगल ट्रायंगल होती है, उसके अंदर एंगल्स के बारे में पढ़ा होगा आपको। लेकिन आज जो है हम ट्रायंगल के सेंटर के बारे में बात करेंगे कि ट्रायंगल के सेंटर भी होते हैं और वो किस टाइप से बनते हैं और उनके क्या क्या नाम होते हैं, और अगर हमें उसको बनाना हो तो कैसे बनेंगे। जैसे कि हम ट्रायंगल के सेंटर की बात करें तो हम ट्रायंगल के अंदर उसकी साइड का जो साइड होता है उसका बाइसेक्ट कर सकते हैं, एंगल होते हैं उसका बाइसेक्ट कर सकते हैं, उसकी मीडियन होते हैं उनका बाइसेक्ट कर सकते हैं, और जो फोर्थ आता है वो होता है एल्टीट्यूड का बाइसेक्ट कर सकते हैं। और उनसे क्या बनता है, उनसे सेंटर बनता है। तो इसके हिसाब से 4 टाइप्स के सेंटर बनेंगे। पहला तो होगा इन सेंटर, ठीक है, और सेकंड होगा सर्कम सेंटर, जो थर्ड होगा वो सेंट्रोइड होगा, और जो फोर्थ होगा वो ऑर्थो सेंटर होगा। आज हम जो है ये दो ही डिस्कस करेंगे भी। इन सेंटर की बात करते हैं स्टार्टिंग में। आप कोई भी ट्रायंगल लीजिए और उस ट्रायंगल्स में आप क्या कीजिए कि ये जो साइड है उसकी एबीसीडी का बाइसेक्ट कीजिए। आप उसके ऊपर मतलब कि परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ये डी ई एफ। अब इनको ये जहां पे जिस पॉइंट के ऊपर बाइसेक्ट कर रहे हैं, जिसके ऊपर बाइसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को मान लीजिए आप ओ है। क्या है वो? ओ है, ठीक है। तो अगर हम बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट ऑफ साइड्स ऑफ एनी ट्रायंगल, then in center obtain on intersect point of perpendicular, इनके जो परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर के जो इंटरसेक्ट पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये जो मैंने डाल रखे हैं ये परपेंडिकुलर हैं, और इनके जो इंटरसेक्ट पॉइंट हमें मिलता है, ठीक है। कब मिलता है? जब हम साइड जो ट्रायंगल्स है उसकी साइड का बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इन सेंटर। याद रखना भी कि इन सेंटर क्या होता है। अब इसके अंदर ये जो होती है ये ओ ई ओ डी और ओ सी ओ एफ ओ डी ओ डी, ये तीनों जो है ना इक्वल होंगे, ठीक है। और इनको हम मान लेंगे रेडियस, और जब रेडियस मान के हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हमारा सर्कल हो गया, और ये सर्कल की रेडियस होगी ओ ई ओ डी ओ एफ इन रेडियस। इसको बोल देंगे इन रेडियस। जो रेडियस हम ड्रॉ करते हैं इन सेंटर, फ्रॉम इन सेंटर रेडियस टू ड्रॉ इज कॉल्ड इन रेडियस, उसको बोलते हैं इन रेडियस। अगर हमें इन रेडियस निकालनी हो, इसको हम लिखेंगे स्मॉल आर। अगर हमें स्मॉल आर निकालनी हो, ठीक है, तो हम क्या लेते हैं, एरिया लेते हैं ट्रायंगल का, और डिवाइड कर देते हैं हम सेमी पेरीमीटर से। एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर इन रेडियस निकालनी है हमें, ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल लेंगे हम
और एरिया ऑफ ट्रायंगल्स को डिवाइड कर देंगे किससे, सेमी पेरीमीटर से, ट्रायंगल्स के ही, ठीक है। तो ये जो है हमारा इन रेडियस आ जाएगा। उसके बाद अगर आपको मान लो BAOC एंगल निकालना है, क्योंकि ज्यादातर ट्रायंगल्स के अंदर एंगल्स का ही पढ़ा जाता है, अगर AOC आपको निकालना है तो अब क्या करोगे, आप 90 डिग्री करके 90 डिग्री प्लस करके AOC इस एंगल का हाफ, एंगल B का हाफ ऐड कर दो। और सिमिलरली अगर आपको BOC निकालना है तो आप 90 डिग्री प्लस करके एंगल A का हाफ कर दोगे। एंड सिमिलरली AOB निकालने के लिए 90 डिग्री प्लस एंगल C हाफ कर दो। ये आपका इन सेंटर आ जाएगा। अगर आपको एंगल्स निकालने सेंटर के ऊपर, इन सेंटर के ऊपर, तो एंगल्स पहले। उसके बाद आता है सर्कमसेंटर। सर्कमसेंटर की अगर हम बात करें तो सर्कमसेंटर क्या होता है भाई, ये आपकी ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल्स में क्या होगा, जब हम एंगल्स का, इसके एंगल्स का हाफ कर देंगे। सर्कम का मतलब होता है उसकी परिधि के ऊपर, उसके परिवर्त, उसके चारों तरफ जब हम कोई वर्त ड्रॉ करते हैं और इसके जो एक्सटर्नल पॉइंट है वो ये वर्टिसेस ही है इसके ABC। तो सर्कम सेंटर में क्या हुआ, इस एंगल का हाफ करेंगे हम, ठीक है। इस एंगल का हाफ कर देंगे और ये जहां पे भी एक दूसरे को काटते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, सॉरी इंटरसेक्ट करते हैं, ये, ठीक है। इसको आप आगे भी ले सकते हो, इसको भी आगे ले सकते हो और इसको भी आगे ले सकते हो, ये ऐसे हो जाएगा। एक प्रकार से ये मान लो कि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ ही कर रहे हैं, ठीक है। ये जो पार्ट है इसके इक्वल हो जाएगा, ये जो पार्ट है ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये जो पार्ट है ये इसके इक्वल हो जाएगा। बट अब हमें एंगल का बाइसेक्ट करना है और एंगल का बाइसेक्ट करके हमें जो मिलेगा, ये सेंटर यहाँ से बाइसेक्ट किया है तो ये हो जाएगी इसकी रेडियस, और इस रेडियस के द्वारा हम जो सर्कल ड्रॉ करेंगे वो हमारा ये सर्कल आ जाएगा, जिसको हमें बोलेंगे सर्कम सेंटर। ये सर्कम सेंटर हो जाएगा हमारा, मान लो ये O पे कट करता है, ठीक है। तो OC, OA और OB ये सर्कम रेडियस हो जाएगी, ये हो जाएगी सर्कम रेडियस। अगर हमें सर्कम रेडियस निकालनी पड़े तो हम करते हैं ABC डिवाइड बाई 4A। ABC का मतलब क्या है कि ABC ये साइड इसकी, ये B साइड इसकी और ये C साइड इसकी, और डिवाइड बाई 4A मतलब कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारी सर्कम रेडियस हो जाएगी। अगर मान लो हमें सेंटर एंगल निकालना हो AOB और BOC, तो ये निकालना है तो इसका डबल कर दो। अगर आपको AOB निकालना है तो आप एंगल C का डबल कर दो। अगर आपको AOC निकालना है AOC तो आप B का डबल कर दो। ये आ जाएगा सर्कम सेंटर। तो आज के लिए कितना ही। वैसे आगे सर्कम सेंटर के भी पार्ट्स डिवाइड हो जाते हैं कि जैसे कि ऑब्ट्यूस होता है या एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है या एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, उसके अंदर सेंटर कहाँ पे बनेगा, सर्कम सेंटर। तो उसको हम जो है कल अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी, तो उसको लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, इससे मेरा प्रमोट हो सके और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आ सकूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।